अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं असम्बली न्यूज़ और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, गैर सरकारी तंजीम या एनजीओ कानूनी हैसियत से तरतीब पाने वाला एक ऐसा अदारा होता है जो किसी भी खिते या इलाका में आम अफराद की फलाह बहबूद के लिए तश्कील दिया जाता है। और इन अफराद का इंतजाम ऐसे अफराद के हाथों होता है जो खिदमत खल्क के जज्बा से सरशार इंफरादी की बजाय इज्तिमाई हैसियत से काम करते हैं और अपनी मदद आप के तहत तरक्याती प्रोजेक्ट भी अंजाम देते हैं। इसी जज्बा खदमत से सरशार हमारे दरमियान एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जिनका नाम कासम मुगल है। आए इनसे हम पूछते हैं कि वो सोशल सतह पे इस वक्त किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासम मुगल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कासम साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमारे टीवी चैनल के लिए टाइम दिया। और आप ये फरमाएं, जैसे कि मैंने पहले किया है कि ज़ाहिर है ये गैर सरकारी तंजीमात जो एनजीओज होती हैं, ये कानूनी हैसियत से तरतीब देने वाला एक ऐसा अदारा होता है जो किसी भी इलाके और आम अफराद की फलाह बहबूदी के लिए काम करता है। तो आप फरमाइएगा कि आप किस नेच पे काम कर रहे हैं, सोशल हैसियत से आप मुतारिक हैं, और जो इस वक्त आप किस वजह से काम कर रहे हैं, पहले अपने एनजीओ के बारे में बताएं और फिर उसके जो मकसद है वो बताइएगा, आप क्या कर रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आलम ऑनलाइन और बाबर मुगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट वेलकम। किया अपने चैनल पे। तो सर, मैं बस कुछ मैसेजेस हैं जो कि तमाम देखने सुनने वालों को देना चाहूँगा कि जी जी। कुछ टाइम पहले मैंने देखा कि लोग हमें बताते हैं कि फलां एनजीओ, फलां अदारा या किसी का भी रेफरेंस होता है कि ये लोग ये काम करते हैं। लाइक आप ईदी साहब को ले लें तो वो बताते हैं कि ईदी एम्बुलेंस है और वो लोग ये काम करते हैं। लाइक और भी उनके जो जी जी। दस्तरखान है और भी जो जो लोग काम करते हैं। तो मैं ये छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी ईदी बने, आप भी दस्तरखान अपने लेवल तक करें। आप बहुत बड़े जितना अगर नहीं कर सकते, छोटा मोटा काम करें, छोटा सा दस्तरखान लगा लें। कुछ गरीब गुरबा जो हमारे लोग मुआशरे में हैं उनको आप खाना खिला सकते हैं। और ईदी एम्बुलेंस की जहां तक बात आती है, खुदा ना खास्ता कोई आप रोड पे एक्सीडेंट देखते हैं, कोई किसी के साथ कोई परेशानी में है, तो आप उसकी हेल्प करें। बीइंग अ मुस्लिम आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी काम जहां पे भी हो रहा हो तो आप वहां पे अपना रोल अदा कर सकते हैं। वो ही आपके पास चांस होता है, तो आप अपना वहां पे रोल अदा करें जहां पे जो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप पहले तो जिस नेच पे आप काम करें, जैसे आप प्लेटफॉर्म आपका कौन सा है, किस एनजीओ से आप मुंसलिक हैं, और उस एनजीओ के राज़ मकासद क्या है। बाबर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे जितनी भी एनजीओज हैं उनके साथ कोशिश होती है हमारे कॉपरेशन की, जो हम उनके साथ मिल के उनके साथ खड़े हो सकें, जो हमारी तरफ से हेल्प हो सके। लाइक कोई मेडिकल कैंप हो रहा होता है तो वहाँ पे कुछ हम मेडिसिन दे सकते हो, कोई और दस्तरखान हो रहा है वहाँ पे जो जिस किस्म का हमारा हिस्सा उसमें पड़ सकता है। तो बस कोशिश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही से ही करता हूँ। और कोई प्लेटफॉर्म अभी तक कोई ऐसा, बहुत सारे लोग दोस्त अहबाब हैं उन्होंने कहा कि आप ये एनजीओ बनाएं, तो अभी तक कोशिश होती है कि हमारे से जो हो सकता है, तो हम इतना जो कुछ कर सकते हैं, सब कुछ तो कोई भी नहीं कर सकता। तो जितना कुछ हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है। फ्री मेडिकल कैंप्स की सूरत में, अभी लास्ट कोरोना था तो कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर्स और जो जो कुछ हमारे से हो सका अल्हम्दुलिल्लाह वो भी किया। और आगे भी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। तो कोविड का सुना है कुछ केसेस इसकी जो है इनकी शरह कुछ बढ़ने शुरू हुई हुई है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। आप खुद भी एहतियात करें और जो अपने इर्द गिर्द गिरदोनवा में जो लोग हैं जो इससे इफेक्ट हुए हुए हैं, जिनके कारोबार बंद हैं, बहुत छोटे-छोटे से लोग हैं, कुछ रेहड़ी लगा रहे हैं, कुछ छोटे-मोटे काम करते हैं, जो कि इससे बहुत मुश्किल हो जाता है उनका सर्वाइव करना। क्योंकि अभी कोविड फिर स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि उन लोगों की मदद कर सकते हैं, सफेदपोश लोगों की। यही हमारी, मैं तो कहता हूँ, आज़माइश है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम अल्लाह की आज़माइश पे पूरे उतरें। कोशिश करें कि छोटे-मोटे लोगों की, सफेदपोश लोगों की
पर्दापोशी रखते हुए कि आप उनको फोटोज बनाएं, इस तरह से बिल्कुल काइंडली ऐसे काम ना करें कि एक आप हम कोई चीज उसको पकड़ा रहे हैं और फोटो बना रहे हैं। आप कोई चीज देते हैं फोटो, किसी को आजकल ये भी होता है ना कि लोग देखा देखी काम करते हैं, फोटो बनाते हैं तो ब्लर कर दें। अगर आपने बनाना ही है और किसी को दिखाना है, ऐसा भी होता है कि आपको कोई देखकर दूसरा बंदा भी काम शुरू कर रहा होता है, तो आप ये कर लें कि उनको ब्लर कर दें, फेस ना लाएं बीच में किसी का भी। तो बाकी यह है कि सारे इस तरह से, या देखा देखी होता है तो बेशक फोटो लाएं लेकिन ब्लर करें, पता ना चले कि ये कौन है। अच्छा कासिम साहब, मतलब आप किसी प्लेटफॉर्म के बगैर आप काम कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं, माशाल्लाह ये बहुत खुशान बात है। आपने लाइक ईद की बात की, इस तरह की, और आपने जो काम उनका हवाला दिया आपने, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। आप अकेले, वो कहते हैं कि एक कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर तल्लु पे आप काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह ये बड़ी खुशहाल बात है। तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? तो का मतलब होता है कि पूरी एक टीम वर्क होता है, उसका एक पूरी टीम वर्क होता है, और पूरी इज्तिमाई सतह पे काम किया जा रहा होता है, फंडिंग होती है, लोग मिलकर एक कारवां की सूरत में काम कर रहे होते हैं। तो आप अकेले कैसे मैनेज कर रहे हैं? खराज तहसीन पेश करते हैं आपको अकेले, लेकिन आप कैसे, हाउ कैन मैनेज इट? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा ये है कि जहां तक आपने पूछा कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूं, तो वो कहते हैं कि आप अगर अल्लाह के रास्ते में निकलें, अगर लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, नीयत सही होगी, तो अल्लाह ताला आपके काम में आसानी पैदा करते हैं। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट लिया तो उस टाइम तो मैं अकेला ही था, और आहिस्ता आहिस्ता से लोग साथ जुड़ते गए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वॉलंटरीली डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, जिन्होंने हमें कहा कि हम लोगों की जब ज़रूरत हो हम लोग आपके लिए हाजिर हैं। मेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, एलएचवीज हैं। मीन्स कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टाफ हमें रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास आ जाता है। उसके अलावा अगर ना अवेलेबल हो तो वो हम लोग हायर कर लेते हैं फिर। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानियां हो गई हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि नीयत सही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आसानियां की हैं। तो साथ साथ टीम भी है, अब कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, उन्होंने भी कुछ वो अप्रोच किया, और वो कहते हैं कि हम लोग भी मतलब इस नेक काम में, कार खैर में आपका हिस्सा बनेंगे। बाकी इन फ्यूचर जब वो बनेंगे तो वो भी अगर इस तरह से काम करेंगे तो उसका अजर जो है वो रब की जात देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सबको कहूंगा कि आप लोगों की नीयत साफ हो, अगर आप कोई काम करने को निकले हैं रब की रजा के लिए, तो वो वही रब है जो कि आपके रास्ते हमवार करता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ख्वाहिश है कि मैं ईदी बनूं या ईदी का किरदार अदा करूं? सर ख्वाहिश तो है। ईदी साहब ने तो बहुत सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है, बस कोशिश कर रहे हैं, देखें आगे जो रब ताला को जो मंजूर है। अच्छा, इस वक्त तक जो आपने कारहाय नुमाया अंजाम दिए इंडिविजुअली सतह पे, मतलब आपने इनफरादी सतह पे आपने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, कैंपिंग की, मेडिकल कैंप लगाए, या एक्स वाई जेड अदर्स काम किए, उसकी कोई तफसीलात मुझे बताना पसंद फरमाएंगे? जी ज़रूर बाबर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइम से ये सोशल वर्किंग कर रहा हूँ, बट कुछ दोस्त अहबाब के कहने पे फिर ये सोशल मीडिया भी कुछ यूज़ करना पड़ा, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह हम मैंने भी किसी को देखा, लोग इस तरह से आपको देखें और मजीद आपका जो रास्ता है, मेडिकल कैंप्स हैं, जो जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आप कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई आपको देखेगा तो शायद उसके भी दिल में जज्बा आएगा इस तरह से करके। तो अब सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करना स्टार्ट किया है, फ्री मेडिकल कैंप्स। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशंस की, सैनिटाइजर्स दिए, ग्लव्स दिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। इसी तरह से जब डेंगू आया तो डेंगू अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए डिफरेंट एनजीओज के साथ मिलके। और इस तरह से जो भी कोई इस तरह नागहानी आफत आती है तो बस कोशिश होती है कि उसमें हम लोग अपना कुछ रोल अदा करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। हम में से ही हमारे भाई बहन है, इससे मुतल्लिका कोई किसी किस्म की किसी को भी परेशानी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ खड़े होते हैं, और पूरी कोशिश होती है कि हम इनके साथ जिस हद तक कॉपरेट हो सके हम इनके साथ कॉपरेट करें। अच्छा कासिम साहब, कोविड की अब तीसरी, मैं समझता हूँ कि तीसरी मरतबा हमला आवर हो रहा है कोविड।
तीसरी लहर आ चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ एसओपीज पे अमल हो रहा है और हुकूमती सतह पे? ज़ाहिर है अब मुख्तलिफ इलाकों में भी लॉकडाउन है, मुख्तलिफ इस्लामाबाद के सेक्टर जहाँ पे आपकी रहायश भी है, और वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन भी हो रहे हैं। तो इन स्मार्ट लॉकडाउन को आप किस तरह से देखते हैं, और लोगों को आप क्या एडवाइस करते हैं कि कहाँ तक इसकी एसओपीज पर अमल करें? सर मैं इसके बारे में ये मैसेज देना चाहूंगा। देखें, कोई भी बीमारी है, लाइक कोई भी कह लें, कैंसर, हेपेटाइटिस, कोई भी बीमारी आप ले लें। देखें, ये एक आफत है। जिस तरह हम पे पहले डेंगू आया, तो आप उसको सीरियस लें। कुछ भी आता है, कोई भी बीमारी है, डिजीज है, कुछ भी, आप उसको सीरियस लें। देखें, कुछ लोग कहते हैं जी ये कोविड नहीं है। भाई कोविड नहीं है, पेशेंट आपके सामने। पहले कुछ लोगों से यह भी सुना कि मेरे किसी करीबी को नहीं हुआ, तो अब तो आपके करीबी लोगों को भी हुआ। तो मैं ये वो कहना है। चाहूंगा कि अब ये कोविड है, आप इसको सीरियस लें। और जो एसओपीज बताई जाती हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जब कोई नोटिफिकेशन आता है, हम लोग उसको लाइट लेते हैं। जब हमारे ऊपर एक्शन होता है, फिर हम लोग उसका रिएक्शन देते हैं, भाई हमारे ऊपर फाइन क्यों हो गया। आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया था, आपको कुछ रूल्स थे जो कि बताए गए थे, आपने इसको फॉलो करना है। आप उसको फॉलो नहीं करते, फिर आप पे फाइन होता है, फिर आप लोग नाराजगी का इजहार करते हैं। अभी आपके पास डीसी साहब की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है, टाइमिंग का भी ऑर्डर दिया गया है कि इससे इस टाइम तक करना है, एसओपीज को फॉलो करने का कहा गया है। और इंतहाई माजरत के साथ, जब भी कोई फंक्शन की परमिशन मिली हुई होती है, तो मैं देखता हूँ कि डीसी साहब की तरफ से, तो उसमें एसओपीज की कह लें, आसान अल्फाज में कहेंगे तो धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, इंतहाई माजरत के साथ। सर एसओपीज एसओपीज क्या चीजें हैं? हमारे लिए ये एहतियातें हैं, हमने ही उसको फॉलो करना है। देखें, अगर बाहर लाइक जर्म है, कोविड है, तो हमने उसको फॉलो करना है। बाहर कोई किसी और एरिया में बैठा है बंदा, कोविड आपके एरिया में है, छोटे छोटे स्मार्ट लॉकडाउन किए गए, डिफरेंट स्ट्रीट्स को उन्होंने वो किया, सील किया गया। देखें, जहां पे इशू था उसको सील किया गया। अब ये तो नहीं है रावलपिंडी में किसी जगह पे इशू है, हम लोग जाके इस्लामाबाद में सील करेंगे। अब जब आपके एरिया में इशू है, तो आपने ही एहतियात करनी है। अब जब एसओपीज का बताया गया है, तो आपने ही एसओपीज को फॉलो करना है, मास्क आपने पहनना है। खुदा ना करे किस किस बंदे को ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नजर आ रही है। किसी को भी हो सकता है कोविड, हो सकता है वो किसी ऐसे बंदे की तीमारदारी करके आए हैं, या किसी जी हॉस्पिटल जी। से आए हैं, या किसी इंसान को कोविड था बंदे को, तो वहां से आ रहे हैं। तो एहतियात तो हमारे लिए ही है। तो मैं तो कहूंगा कि आप जितनी हो सके एहतियात करें अपनी भी। और वीडियो मैसेजेस कुछ लोगों को अगर आप बना सकते हो, तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाए थे और पोस्ट किए थे। कुछ एहतियातें भी लोगों को बताएं कि किस किस तरह से आप केयर करें, स्पेशली जो वर्किंग मैन वुमेन जो लोग भी हैं, मेल फीमेल, जो बाहर नौकरी करते हैं, तो वो जब घर के अंदर एंटर हो, तो डायरेक्ट आप कभी अपने बच्चों से ना मिले, खुदारा। जब आप लोग बाहर से खुदा ना खास्ता जर्म अच्छा, लेकर आए हैं, बच्चों को मिलेंगे, तो बच्चे को भी आप जरासीम लगाएंगे। सबसे पहले अपनी आप केयर करें कि वो स्प्रे अच्छा, वगैरह करें। मैंने वो वीडियोस पोस्ट की भी हैं अपने पेज पे। जी बहुत बेहतर। अच्छा कासम, ये फरमाएं कि माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इंफरादी सतह पे आप, लेकिन ये फरमाएं कि हुकूमती सतह पे क्या कुछ हो रहा है? पहली बात ये करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने पनाहगाहें बनाई हैं, पहली बात ये है, और इसको आप किस तरह से देखते हैं? दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, इमरान इमरान खान साहब, वो पनाहगाह में जा रहे हैं और लोगों को खाना तकसीम कर रहे हैं। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के इस अमल को आप ये भी फरमाएं कि इस अमल को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये काम एक छोटे काउंसलर का है, एक आम बनने का है। वो भी एक हाथ को पता चल, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता भी ना चले, और हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और खाने की डब्बियां वो तकसीम कर रहा है। ये क्या, ये किस तरफ गवर्नमेंट जा सर रही है हमारे? ये किस तरफ जा रहे हैं? ये क्या काम मैं तो तो नहीं ये है। कहना चाहूंगा मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे काम ऐसे देखे हैं कि वो लोग वहां पे नहीं जाते, लेकिन काम जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस से, एक तरतीब से, एक शेड्यूल के मुताबिक हो रहे होते हैं। तो मैं ये कहूंगा, मैं अपनी राय ये दूंगा कि आपको लाजमी नहीं है कि आप पनाहगाहों में जाएं, आप दस्तरखान में जाएं, आप एहसास प्रोग्रामों में खुद से जाएं। आपका प्रोग्राम सही चल रहा होना चाहिए, आपकी टीम सही होनी चाहिए, प्रोग्राम्स ठीक से चल रहे हैं,
वेल शेड्यूल्ड चल रहे हैं, जो आपने शेड्यूल बनाया उसके मुताबिक चल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप वहां पे जाएं। जहां पे आपकी ज्यादा और किसी जगह पे जरूरत हो आप वहां पे जा सकते हैं। खाने तो तकसीम करने कोई भी दे सकता है। मैं समझता जी हूँ जी कि किसी जगह पे कोई परेशानी में है, किसी जगह पे कोई डिजीज आई है, डिजास्टर, कोई किसी किस्म का कोई इश्यू आया है, वहां पे आपका जाना जरूरी बनता है। और आप वो काम देखिए कि जो आपके बगैर नहीं हो पाते। खाना तो कोई भी तकसीम कर देगा, जी आपके पनाहगाहों में तो कोई भी चला जाएगा, हाजिरी लगा देगा, एडवाइजर टू पीएम करके वो बंदा लगा देगा, काफी जी मुशीर होते हैं। तो आपकी, मैं समझता हूँ कि वहाँ ओपनिंग होती है ना, आपने फर्स्ट टाइम वहां पे जाते हैं, कर दी, वो भी बहुत है। तो उसके बाद आपका जाके उधर उनको खाने देना, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा जी। इंपॉर्टेंट है। पीएम के मनसब के खिलाफ है ना, बेसिकली पीएम के मनसब के खिलाफ है, उनका ये काम नहीं है बेसिकली ना। लेकिन सही। आप माशाल्लाह एक आपकी इनफादी जहां सतह पे जरूरत है, बड़ा काम कर रहे सर आपकी हैं। जहां जरूरत है, आप वहां पे जाइए। बहुत से जी लोग जी आपका इंतजार कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल्स में लोग आपको देख रहे हैं। लास्ट कैंसर पेशेंट्स की स्ट्राइक थी, वहां पे देखा गया, वो कोई उनका सोल्यूशन नहीं नजर आया, क्योंकि कैंसर मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव हैं। आप उनको देखिए काइंडली। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है, और एक मिडिल क्लास देखा जाए तो लोअर तबका जो है वो मेडिसिन अफोर्ड भी नहीं कर पाता। आप काइंडली उसके बारे में कुछ सोचिए। और जो टेस्ट हॉस्पिटल में महंगे हो गए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक जो बंदे के पास कुछ चार पैसे हैं ना, वो सरकारी हॉस्पिटल में कभी भी नहीं जाता। वो जी एक जी लोअर तबका है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा होता है, वहां से मेडिसिन ले रहा होता है, वहां से टेस्ट करवा रहा होता है। आप गरीब बंदे के बारे में खुदारा सोचिए। खान साहब, आपने कहा था कि मैं गरीब बंदे को ऊपर लेकर जाऊंगा, वो तो तो बेकार ही माजरत बना के रहे साथ, हैं। नहीं, माजरत के साथ कहूंगा, जो लोग कुछ ऊपर गए हैं, इंतहाई माजरत के साथ, वो डायरेक्ट फ्लाइट से सीधे ही ऊपर चले गए हैं। मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, उन बेचारों की तो डेथ हो गई है। अब किस किस्म का ऊपर था जो कि हमारे खान साहब ने कहा था कि मैं आपको ऊपर लेकर जाऊंगा, गरीब बंदे को ऊपर लेकर जाऊंगा। मैंने जब से गवर्नमेंट आई है देखा, तो किसी गरीब को मैंने तो ऊपर जाते हुए नहीं देखा। कि कोई गरीब है, अगर रेडी लगा रहा है, एक रेडी थी उसके पास पांच हो गई हैं। मतलब कोई छोटा माशाल्लाह। मोटा बिजनेस कर रहा है, एक और ढाबा लगा रहा था तो उसके पास दो हो गए हैं। और जो अगर किसी के पास एक था, तो ये जरूर देखने में मिला है, तो कुछ टाइम बाद वो मिलेगा, वो कहेगा सर जी वो मैंने क्लोज कर दिया, गुजारा नहीं हो रहा था। ऐसे हालात जरूर देखे हैं, लेकिन वो ऊपर जाने वाली चीज तो माजरत के साथ मुझे कहीं नहीं नजर आई। जी बहुत, जी बहुत शुक्रिया कासिम मुगल साहब। नाजरीन, ये थे कासिम मुगल साहब, एक मारूफ सोशल वर्कर, और इनको हम ख्वाजा तस्लीम पेश करते हैं क्योंकि ये इनफादी सतह पे वर्कआउट कर रहे हैं। देखें, इसके लिए बाकायदा टीम वर्क होता है, और ये जिस तरह काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं नाजरीन, इनकी हेल्प आउट करना और इनफादी सतह पे वर्कआउट करना बहुत बड़ा काम है। तो हम इनको सलूट करते हैं। इन्हीं अच्छी बातों के साथ ही नाज़रीन, आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। कासिम मुकद्दर साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज।